ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दे। ठीक है, हम बात करेंगे, आप लोगों ने लिख भी लिया था ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना, लिख लिया था। अब इसको समझते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई थी। जब आईएसओ ने डेवलप किया था ओएसआई मॉडल, तो हर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग थी। एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग थी, प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग थी, सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग थी। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? क्या बता रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर? कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी। इसका काम क्या है? एंड टू एंड कनेक्टिविटी। एंड एंड का मतलब क्या है? एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देख रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर आप कोरियर करना चाहते हैं, जैसे कोई भी सामान कहीं भी कोरियर करते हैं, तो सबसे पहले उस कोरियर वाला ये देखता है कि आप जिस एड्रेस पे भेज रहे हैं वहां तक मेरी कनेक्टिविटी है कि नहीं। मैं कहता हूँ पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस की कनेक्टिविटी सिर्फ इंडिया तक है। अगर मुझे पोस्ट ऑफिस के जरिए दुबई भेजना है तो जा सकता है? नहीं सकता, मना कर देगा जी ये नहीं जा सकता, क्योंकि वहां तक हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। तो कनेक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दी गई है? ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बता रहा है यहाँ पे? कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी। इट इज ऑल्सो नॉन एज हर्ट अप ओएसआई लेयर, और इसको हर्ट अप ओएसआई लेयर के नाम से भी जानते हैं। फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म्ड एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। और सिर्फ कनेक्टिविटी वाला ही चेक नहीं करता, उसके अलावा और क्या क्या ये चेक करता है? तो सर्विसेज आइडेंटिफाई भी करता है कि इसको ब्लू डॉट से भेजनी है या पोस्ट ऑफिस से भेजनी है, जैसे हमने एग्जांपल में कल समझा था, है ना। तो ये सर्विस को आइडेंटिफाई करता है कि जो आया भी है वो कौन सी सर्विस से आई है, जो मैं भेजूंगा वो कौन सी सर्विस से जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, यानी एक साइड ये मल्टीप्लेक्सिंग भी करता है और दूसरे साइड डीमल्टीप्लेक्सिंग भी करता है। सेगमेंटेशन, यानी इसके पास जो भी पैकेट्स आते हैं उसको सेगमेंट भी करता है, यानी डिवाइड भी करता है। उसके बाद सीक्वेंसिंग, यानी जब उसको उस पर सीक्वेंस नंबर लगाता है, उसी सीक्वेंस नंबर को यूज करके रिसेंबल भी किया जाता है दूसरी साइड। एक साइड तो सीक्वेंस नंबर लगा दिया, एक साइड क्या कर दिया उसने? डिवाइड ही कर दिया, सीक्वेंस नंबर भी लगा दिया, लेकिन दूसरे साइड उसी को क्या करेगा? वो रीसेंबल भी करेगा। ठीक है, उसके बाद एरर करेक्शन, यानी जो भी इसने डिवाइड किए हैं ये चेक भी करता है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसपे हमने सीक्वेंस नंबर नहीं लगाया। ये चेक कर रहा है, क्या कर रहा है? ये चेक कर रहा है, एरर को करेक्ट कर रहा है, देख रहा है ना। उसके बाद फ्लो कंट्रोल में भेज देता है। ऐसा नहीं है कि पहले 1 जाएगा फिर 2 जाएगा फिर 3, जो आ रहा है उसको भेजता रहेगा, एक ही फ्लो में सबको भेजता रहेगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? पहले ये क्या किया इसने? सबसे पहले एंड टू एंड कनेक्टिविटी बनाई, फिर सर्विस को आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको कौन से सर्विस से भेजनी है। मल्टीप्लेक्सिंग, अब इसके पास एट ए टाइम में मल्टीपल डेटा आ रहे होंगे। अगर नॉन टेक्निकल माने तो पोस्ट ऑफिस पे फोन कोरियर कर रहा होगा, कुछ कपड़े कोई कोरियर कर रहा होगा, कोई लेटर कोरियर कर रहा होगा, कोई टीवी कोरियर कर रहा होगा, कोई कुछ कोरियर कर रहा होगा, कोई कुछ, मल्टीपल चीजें आ रही होंगी और मल्टीपल लोकेशन तक आ रही होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोएडा नोएडा का ही आ रही है, दिल्ली का आ रहा होगा, मुंबई का आ रहा होगा, कोलकाता का आ रहा होगा, चेन्नई का आ रहा होगा, हर अलग अलग लोकेशन का आ रहा होगा, लेकिन सारे के सारे वहां पे क्या एक्सेप्टेड है। तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या? को उसके पास यूट्यूब का भी इंफॉर्मेशन आ रही है, फेसबुक का भी इंफॉर्मेशन आ रही है, ट्विटर का भी इंफॉर्मेशन आ रही है, गूगल का भी इंफॉर्मेशन आ रही है, अलग अलग साइट की इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन जिसने रिक्वेस्ट किया, जब उसके पास भेजना होता है तो क्या करता है? डीमल्टीप्लेक्सिंग, यानी ये वाला डेटा उनके पास जानी चाहिए, ये वाला डेटा उनके पास जानी चाहिए, ये वाला डेटा उनके पास जानी चाहिए। क्लियर है? आप अपने ही पीसी के अंदर गूगल क्रोम ओपन कर मल्टीपल चीजें ओपन कर लेते हैं, पर उसी टैब में वही चीज खुलता है जिस टैब से रिक्वेस्ट गई है। और कहाँ पे होती है वो काम? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है कि आपने ओपन क्या किया है, यहाँ पे कौन सी सर्विस लगी है, उसकी पोर्ट नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा को ट्रांसफर करता है। फिर जब उधर से भी आता है तो फिर आपके पास भेज, किसी और टैब में नहीं जाता। हाँ, ट्रांसपोर्ट लेयर लगते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फिर क्या बता रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसको देखने के लिए हम आगे अभी पीपीटी के अंदर एक ग्राफिक्स है उसमें देखेंगे। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करता है ये तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया।
लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल में दो सर्विस काम करती है, एक को बोलते हैं टीसीपी और एक को बोलते हैं यूडीपी। टीसीपी का फुल नेम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी का होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सही मेरे क्या नहीं चल रहा है? तो एक बार राउटर को बंद कर दो, फ्लैश कार्ड निकाल लो, बटन दबाओ, एक बार और दबाओ बटन को, हाँ बस निकाल लो, हल्के से छोड़ दो। अब पावर ऑन कर लो, डायरेक्टली रोमन मोड में चला जाएगा। कमांड चलाने के बाद फिर पावर ऑफ कर देना, फिर फ्लैश कार्ड लगा के पावर ऑन कर लेना। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये सर्विसेज यूज करता है, कौन कौन सी सर्विसेज यूज करता है, टीसीपी और यूडीपी, है ना। टीसीपी क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड, एक्नॉलेजमेंट, रिलायबल, स्लोअर, पोर्ट नंबर 6, एग्जाम्पल में एचटीटीपी, एफटीपी और एसएमटीपी। यूडीपी क्या बता रहे हैं यहाँ पे, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस, नो एक्नॉलेजमेंट, अनरिलायबल, फास्टर, पोर्ट नंबर 17, एग्जाम्पल में डीएनएस, डीएससीपी, टीएफटीपी। ये तो काफी पुराने एग्जाम्पल हो गए, आज के टाइम में काफी नए नए एग्जाम्पल आ चुके हैं, है ना। इसको समझते हैं। सबसे पहले टीसीपी क्या बोला है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक्नॉलेजमेंट कनेक्शन ओरिएंटेड। यानी टीसीपी क्या बता रहा है कि अगर मैं टीसीपी के थ्रू डेटा भेजता हूं तो टीसीपी बोलता है कि मेरी गारंटी है कि मैं आपका डेटा पूरा लेकर जाऊंगा, वो भी सिक्योर लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरी सर्विस क्या है, थोड़ी सी स्लो है। क्लियर है। यूडीपी क्या बोल रहा है कि मैं भी आपका डेटा लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरी गारंटी नहीं है कि डेटा जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन मेरी सर्विस क्या है, फास्ट है। दोनों चीज समझ में आ गई। टीसीपी क्या बोल रहा है कि मेरी गारंटी है, आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर लेकर जाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी स्लो सर्विस है मेरी। वहीं पे यूडीपी क्या बोल रहा है कि मेरी गारंटी नहीं है, डेटा तो मैं भी लेकर जाऊंगा पर गारंटी नहीं है कि आपका डेटा जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन मेरी कनेक्शन क्या है, फास्ट है। एग्जाम्पल मान के चले तो आप सब व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं ना। अगर डीएनएस डीएचसीपी इसकी बात करें तो कोई किसी को पता होगा डीएचसीपी कैसे काम करता है, डीएनएस आगे हम चल के पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अभी करंट में आप सब लोग यूज करते हैं व्हाट्सअप, है ना। उसी व्हाट्सएप से हम किसी को मैसेज भी कर देते हैं, उसी व्हाट्सएप से किसी को वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, उसी व्हाट्सएप से किसी को ऑडियो कॉल भी कर लेते हैं, है ना। फीचर्स अवेलेबल है उसके अंदर। लेकिन एक ही व्हाट्सएप से काम कर रहे हैं मल्टीपल, तो वहां पे कौन कौन सी प्रोटोकॉल कब यूज हो रहा होगा, जब हम किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं, वहां पे हमारी जो प्रोटोकॉल काम करती है वो टीसीपी काम करती है। कौन सी करती है, टीसीपी। समझ में आ रहा है? और जहाँ पे वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग करते हैं उसी व्हाट्सएप से, वहां पे यूडीपी काम करती है। कैसे काम करती है, क्योंकि टीसीपी क्या बोला है, मेरी गारंटी है सर्विस थोड़ी सी स्लो है लेकिन सिक्योर और पूरा डेटा लेकर जाऊंगा। पर यूडीपी बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और कनेक्शन फास्ट है मेरी। आपने देखा होगा कि जब हम किसी को टेक्स्ट मैसेज डालते हैं, एक लंबी चौड़ी हमने लिख दी मैटर, है ना, लेकिन नेटवर्क में इशू आ जाता है तो एक क्लॉक का सिंबल बन जाता है। और जैसे नेटवर्क प्रॉपर आता है, मैसेज ट्रांसफर हो जाती है, और ट्रांसफर होने के बाद पूरी मैसेज आती है। ऐसा थोड़ी होता है कि आधा अधूरा गया, आधा रुक गया, ऐसा होता है क्या, मैसेज पूरी गया। क्योंकि टीसीपी क्या बोला है, मैं लेकर जाऊंगा तो पूरा ही लेकर जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन सर्विस क्या है, मेरी स्लो है। लेकिन वहीं पे उसी व्हाट्सएप से अगर किसी को वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं या वॉइस कॉलिंग कर रहे हैं, तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है, आप कुछ कितना सारी चीजें बोल गए उसको सुनाई नहीं दिया, लेकिन कनेक्शन बना हुआ है, कनेक्शन ब्रेक नहीं है, लेकिन काफी सारी चीजें बोल गए उसको सुनाई नहीं दिया, फिर उसको बोलते हैं एक बार फिर से बोलो, आवाज ही नहीं आई आपकी, है ना। कभी कभी केस में ऐसा होता है कि वीडियो ही नहीं आता, वॉइस आती रहती है। कभी कभी केस में ऐसा होता है कि वीडियो चलती रहती है, वॉइस नहीं आती है। क्योंकि वहां पे जो हमारी सर्विस काम करती है वो कौन सी काम करती है, यूडीपी। समझ में आ रहा है, क्लियर है अभी, किसी को भी डाउट। तो अब ये लिख लेंगे, एक साइड लिखेंगे टीसीपी और एक साइड लिखेंगे यूडीपी, और इसको लिख लेंगे।
हाँ HTTP भी लिख सकते हैं आप, HTTPS भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, सिर्फ वहाँ पे एक नॉन सिक्योर है और एक सिक्योर है। हाँ तो ये पुरानी पीपीटी है, एस कर दें आप इसीलिए। हाँ दोनों में आता है, DNS इसमें भी आता है उसमें भी आता है। हो गया, लिख लिया आपने। अब इसके नीचे लिखेंगे एक साइड सर्विसेज और एक साइड पोर्ट नंबर, कि अब आप सर्विसेज और पोर्ट नंबर भी लिखवा दें आपको। एक साइड लिखेंगे सर्विसेज और एक साइड लिखेंगे आप पोर्ट नंबर, ठीक है। और FTP में भी 2 पोर्ट नंबर आते हैं। हाँ SSH 22, TCP 6, UDP 17। ये ट्रांसपोर्ट लेयर की बात हो रही है। किस लेयर की बात हो रही है आपकी? ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब सर्विसेज लगती है तब, अगर प्रोटोकॉल इस सर्विस को यूज कर रहा है तो पोर्ट नंबर वहाँ पे अलग फिक्स है, ठीक है। अगर मैं TCP की UDP की ही बात करूँ तो 550 भी होते हैं UDP का पोर्ट नंबर, पर वो कौन यूज करता है? रिप। तो ये बात हो रही है OSI लेयर के अकॉर्डिंग जो पोर्ट नंबर यूज होती है, हाँ आपके PC में जो यूज होती है उसकी है। 22 है, 22 है। हो गया, क्लियर है इतना भी। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे सेगमेंट करता है और कैसे रिसेंबल करता है, ठीक है। अभी तक आपका जो एप्लीकेशन लेयर पे डेटा था, प्रेजेंटेशन लेयर पे भी आपका डेटा ही था, सेशन लेयर पे भी आपका डेटा था। जैसे ही आपका डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, ट्रांसपोर्ट लेयर उसको क्या कर दिया? सेगमेंट कर दिया, समझ में आ रहा है? अब वो सेगमेंट क्यों किया और उस पर सीक्वेंस नंबर क्यों लगाया, इसको देखने के लिए थोड़ी सी हम ग्राफिक्स में आते हैं और फिर यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर अब देखेंगे यहाँ पे, ये फुल क्यों नहीं आ रहा है? चलो कोई नहीं। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर यानी PC A PCB को क्या भेज रहा है? मैसेज।
पीसीबी को क्या भेजेगा, मैसेज। अब देखें यहाँ पे पीसीए ने पीसीबी को मैसेज लिखा है हेलो हाउ आर यू, है ना। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे गया है, एप्लीकेशन लेयर से होते हुए, प्रेजेंटेशन लेयर से होते हुए, सेशन लेसन होते हुए कहाँ पे चला गया, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर के मैसेज क्या मिला है, हेलो हाउ आर यू। जैसे ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे गया, ट्रांसपोर्ट लेयर इसको क्या कर रहा है, सेगमेंट। क्या कर रहा है इसको, सेगमेंट। सेगमेंट करके क्या कर दिया, पीसीबी के पास भेजा। पर अभी सीक्वेंस नंबर नहीं लगाया, नहीं लगाया ना, क्या किया, सेगमेंट किया और पीसीबी के पास भेज दिया। पीसीबी के पास जो मैसेज गया था ये वाला था, यही वाला था, सेगमेंट होके पीसीबी के पास आया है। अब पीसीबी क्या कर रहा है, उस पैकेट को देख रहा है कि पीसीबी के पास पैकेट आया क्या क्या है। तो लिखा हुआ आ रहा है यू हेलो हाउ क्वेश्चन मार्क आर, यानी उसको सेंटेंस क्या मिला, यू हेलो क्वेश्चन मार्क आर। यानी फिर हमारा सेंटेंस तो ये था ही नहीं, इसका मतलब इसको जो मेरा एक्चुअल सेंटेंस था इसको नहीं मिल पा रहा है ना। तो फिर ये तो गलत हो गया ना फिर तो, है ना। तो अब फिर से देखें कि फिर पीसीए पीसीबी से क्या कर रहा है, कम्युनिकेट, मैसेज उसने टाइप किया हेलो हाउ आर यू, फिर से सेगमेंट कर रहा है, पर अब सीक्वेंस नंबर लगा रहा है। क्या लगा रहा है अब यहाँ पे, सीक्वेंस नंबर लग रहा है, सीक्वेंस नंबर। और सीक्वेंस नंबर लगने के बाद कहाँ पे चला गया, पीसीबी के पास। पीसीबी के पास गया, मैसेज मिला यू हेलो हाउ मार्क आर। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, रीसेंबल कर रहा है। क्या कर रहा है, पहले नंबर पे हेलो, पता चल रहा है ना कि ये पहला वाला है हेलो, दूसरा नंबर पे हाउ, तीसरा नंबर पे आर, चौथे नंबर पे यू, पांचवें नंबर पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया हेलो हाउ। कैसे इसको पता चला, पता कैसे चला कि इसको, सीक्वेंस नंबर से। किससे पता चला, सीक्वेंस नंबर पे, सीक्वेंस नंबर से, ठीक है। अब इसको पूरी करेक्ट सेंटेंस पता चल गया कि उन्होंने मुझे मैसेज क्या लिखा है, क्लियर है। तो ये हमारी कंप्लीट मैसेज है। अब देखिए फिर से पीसीए पीसीबी को मैसेज कर रहा है, सेम सेंटेंस है, सीक्वेंस नंबर भी लगा है और सब कुछ लगा के भेज रहा है किसके पास, पीसीबी के पास, ठीक है। पीसीबी ने रिसीव किया मैसेज को, पर वहां पे एक सेगमेंट क्या हो गई, मिसिंग आ गई, आई नहीं, ठीक है। जब ये मैसेज नहीं आई तो जब वो रिसेंबल कर रहा है तो उसको एक मिसिंग दिख रहा है पैकेट, क्या लिख रहा है यहाँ पे कि सेगमेंट मिसिंग है। क्या है यहाँ पे दिखा रहा है, सेगमेंट मिसिंग है। अब पीसीबी पीसीए को फिर एक मैसेज भेजेगा जिसको बोलते हैं सीआरसी मैसेज। क्या भेज दिया, पीसीबी ने पीसीए को भेज दिया कि वापस वो सेगमेंट भेजो मुझे जो मेरे पास नहीं है, यानी ये वाली मेरे पास सेगमेंट नहीं आई है जो वहां पे सीक्वेंस नंबर लगाकर भेजे थे। अब पीसीए फिर से पीसीबी को एक सेगमेंट भेज दिए, पीसीबी के पास क्या रिसीव हुआ, 25 वाले सेगमेंट। अब इसको फिर से रिसेंबल किया और जो मिसिंग था वहां पे इसको फिट कर दिया, उसको कंप्लीट सेंटेंस मिल गया। दिखा देता हूँ मैं, सब देख लेंगे ना। 4C ठीक है। क्लियर है इतना भी, किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़े। अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आके क्या बन गया आपका, सेगमेंट, क्योंकि उसने डेटा को क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेटवर्क लेयर पे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नेटवर्क लेयर और इसको लिख लेंगे पहले, फिर हम आगे बात करेंगे।
हो गया। देखिए नेटवर्क लेयर क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट पाथ फॉर डेटा टू रीच द डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जो डेटा जा रही है उसके लिए बेस्ट पाथ प्रोवाइड करना। क्लियर है। नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डेटा जा रहा है उसके लिए बेस्ट पाथ प्रोवाइड करना। लॉजिकल एड्रेसिंग वर्क ऑन दिस लेयर, और इस लेयर पे जो एड्रेस काम करता है और लॉजिकल एड्रेस काम करता है। तो लॉजिकल एड्रेस कौन सी होती है हमारी? आईपी एड्रेस, यानी इस लेयर पे जो हमारी एड्रेस काम करती है उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि राउटर इज ए नेटवर्क लेयर डिवाइस, और जो हमारी हार्डवेयर डिवाइस है यानी राउटर, वो कौन से लेयर पे काम करता है? तो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। आप बोल सकते हैं कि राउटर लेयर 3 की डिवाइस है। कौन से लेयर की डिवाइस है? लेयर 3 की डिवाइस है। ठीक है। और राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है, क्योंकि नेटवर्क लेयर कौन से लेयर पे आती है? नंबर 3 पे। क्लियर है। फिर नीचे क्या बता रहा है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब नेटवर्क लेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला राउटेड प्रोटोकॉल और दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल क्या होता है? एग्जांपल में आईपी, आईपीएक्स और एपर टॉक दिया हुआ है। और राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या दिया हुआ है? रिप, आईजीआरपी, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी। अच्छा, राउटेड और राउटिंग में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? राउटेड जो मतलब चल रहे हैं, राउटिंग मतलब जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटेड मतलब जो हो चुका है, जो हो चुका है वह ना, कंप्लीट हो चुका है ये, है ना। और जो राउटिंग ये हमें करनी है। सही में आ रहा है। तो बता रहे हैं कि नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक राउटेड जो पहले से करा दी गई है आपको सिस्टम में, यानी आईपी को ऑप्शन दे दी गई है, आपको ये देने की जरूरत नहीं है। लेकिन राउटिंग ईआईजीआरपी नहीं की गई है, रिप नहीं की गई है, ओएसपीएफ नहीं किया गया, ये आपको करनी है। रिप और आईजीआरपी जो है वो अपने आप नहीं होते, नहीं, हमें करना पड़ता है। ठीक है। जैसे हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो हाँ। ऑटोमेटिकली यू डोंट गेट द ईआईजीआरपी वगैरह जो है या जो पाथ है वो अपने आप सेटल नहीं होता। नहीं, जो हम वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं ना, उनके अंदर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके दिया जाता है आपको। हम नहीं, हाँ, उसमें पहले से कॉन्फ़िगर होता है, हम करते नहीं। लेकिन मैं नहीं किया ना, किसी और ने करके दिया हमें। आईपी भी तो किसी ने कर दिया अब है। आईपी किसी ने करके दिया है ना, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसने करके दिया है। और इसको किसने करके दिया? जो आपके घर में लगा रहा है उसने करके दिया है। आईपी तो हमें आईएसपी वाले दे रहे हैं। आईपी, आईपी आईएसपी वाले हाँ, दे रहे हैं, तो रिप कौन दे रहा है? रिप आप अपने अकॉर्डिंग यूज करिए, आईएसपी नहीं दे रहा है आपको। जो डायनामिक में यूज हो रहा अब है। दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं। आपने कहा है कि एक आईएसपी है ना। आईएसपी ने एक लाइन दी, आपने राउटर में लगाया। आप इस राउटर से वाईफाई से कनेक्ट होकर कुछ भी यूज कर पा रहे हैं। ये हो कैसे रहा है फिर? है ना, यही क्वेश्चन है ना। क्या यहाँ पे रिप है? क्या यहाँ पे आईजीआरपी है? क्या यहाँ पे ओएसपीएफ है जो हमें करनी पड़ रही है? नहीं, इनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे जो है वो डिफॉल्ट है। यहाँ पे क्या है? डिफॉल्ट है। इनमें से कोई भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इनका नाम नहीं है। सही मेरा, इनमें कौन सी है? डिफॉल्ट है। लेकिन ये जो राउटर है, इस राउटर को बोलते हैं हम एक्सेस लेयर राउटर। क्या बोलते हैं? एक्सेस लेयर राउटर। अब इनमें डिफरेंट क्या है कि हम यहाँ पे डिफॉल्टी की यूज करते हैं, क्यों ना ये यूज कर सकते हैं, क्यों ना ये यूज कर सकते हैं, क्यों ना ये यूज करते हैं। इनकी डिफरेंस आगे चल के अभी हम समझेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे बात होती है आईपी की। तो ये तो राउटर था, ये क्या था? राउटर। आपके पीसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आपकी पीसी की। सही में रहे। तो आपके पीसी में रिप कॉन्फ़िगर किया जाता है क्या?
उसमें क्या दिया जाता है? आईपी। आईपी भी हम थोड़ी दे रहे हैं। हाँ, हम दे सकते हैं। नहीं वो दे सकते हैं, तो ऐसे तो लिख भी दे सकते हैं। अपने पीसी में नहीं दे सकते ना। बट अगर सपोज कोई कंपनी है उसमें तो दे सकते हैं ना। तो कंपनी राउटर पे दे सकते हैं ना, पीसी पे नहीं दे सकते ना। पीसी क्या है कि एंड डिवाइस है ना, और राउटर क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है। तो जो ये ऊपर वाली बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एंड डिवाइस की। और जो नीचे वाली बात हो रही है, ये नेटवर्किंग डिवाइसेस की। तो जो हमारे घरों में पीसी है उनको जो आईपी मिलता है वो आईएसपी से मिलता है। वो आईएसपी नहीं, राउटर देता है। राउटर नहीं देता। हाँ, राउटर को आईएसपी ने दिया हुआ। नहीं, अलग अलग हो गई ना। राउटर आपको अलग आईपी देता है, और राउटर को जो आईएसपी ने आईपी दिया वो अलग है। हाँ, अच्छा, वो प्राइवेट नेटवर्क वाला। हाँ, पब्लिक और प्राइवेट में है। हाँ जी। तो फिर ये जो रिप है वो कैसे, मतलब हम्म। रिप बाद में अप्लाई होता है? नहीं, अब रिप का काम क्या है कि दो या दो से ज्यादा डिवाइस कनेक्टेड है, यानी डिवाइस का मतलब राउटर, यानी दो या दो से ज्यादा राउटर कनेक्टेड है, उन दोनों राउटर को दोनों राउटर में जो नेटवर्क है उनको आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो हमें राउटिंग प्रोटोकॉल की हेल्प लेनी पड़ती है। सिंगल राउटर है तो उसमें कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राउटर का काम ही क्या है? दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना। ठीक है, समझ में रहा है? दो या दो से ज्यादा राउटर्स को, नेटवर्क को। अभी किसकी बात किया मैंने? अभी नेटवर्क की। उसके पहले किसकी बात किया था? राउटर्स की। अगर दो या दो से ज्यादा राउटर्स है और उनमें डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है, उनको अगर आपस में कम्युनिकेट कराना है तो हमें राउटिंग प्रोटोकॉल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर सिंगल राउटर है तो सिंगल राउटर कहता ही है कि दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराएगा। अब देखो, ये सिंगल राउटर है। तो हाँ, सिंगल राउटर है एक। हाँ, इसमें मल्टीपल इंटरफेस हो सकते हैं, हाँ, पोर्ट मल्टीपल हो सकते हैं, और राउटर के हर इंटरफेस पे एक डिफरेंट नेटवर्क असाइन होता है। सेम तो हो ही नहीं सकता, हमने बताया भी था। तो अगर मैंने कहा ये 10 है, मैंने कहा ये 20 है, मैंने कहा ये 30 है, तो यहाँ पे कोई भी हमें राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैपेबल ही है दो नेटवर्क या दो से ज्यादा नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना। क्योंकि राउटर क्या मेंटेन करता है? राउटिंग टेबल, याद है? क्लियर है? लाइक ये जैसे हमारे घर में राउटर है उसमें हम 3-4 लोग वो करें इंटरफेस, हमारे तो इंटरफेसेस हो गए ना, जैसे हम 3-4 लोग हैं, जैसे अभी हम वाईफाई यूज करें 3-4, तो हमें यूज नहीं करना पड़ेगा ट्रिप यहाँ जो भी है। अगर आउटसाइड ऑफ दिस, हाँ, अब आपको कब यूज करना पड़ेगा? अब देखिए, आपके घर की ही बात कर रहे हैं। अब आपको कब यूज करना पड़ेगा? जैसे इस राउटर से मैंने एक और राउटर कनेक्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा, रिप करना पड़ेगा, आईजीआरपी करना पड़ेगा, ओएसपीएफ करना पड़ेगा, है ना? उसके अलावा डिफॉल्ट भी करा सकते हैं आप। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? स्टैटिक भी करा सकते हैं आप। ठीक है, जब दो राउटर कनेक्ट करना है तब हमें करानी है। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है सर। हाँ, नियर अबाउट 25,000 के बात किए थे पूरा टोटल। हाँ, स्विच के साथ 22 रुपये मीटर की। कैट 6 वाले, हाँ। हाँ, ठीक। तो आज डालनी है? अगर आज डालनी होगी केबल तो बता दीजिएगा सर। अभी मैं फ्री हूँ 2-3 घंटे के लिए, तो 2-3 घंटे में कुछ केबल तो डाल ही दूंगा मैं। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। ठीक। आप बताइए और। चले थे अभी, समझ में आ रहा है अभी? ठीक है।
अगर हमें मल्टीपल राउटर जब कनेक्ट करनी होगी तो हमें राउटिंग की जरूरत पड़ती है। अगर सिंगल राउटर है तो हमें कोई भी राउटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि राउटर कैपेबल ही है कि 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना। पर 2 या 2 से जो उससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो इनडायरेक्टली राउटर से कनेक्टेड है, उसको कम्युनिकेट कराने के लिए हमें क्या बतानी पड़ेगी? बेस्ट पाथ। समझ में आ रहा है? अब जैसे मान के चले कि यहाँ पे भी इंटरफेस होगा ना इस राउटर में। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 40 का होगा और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 50 का होगा। तो अब ये जो कनेक्टेड है तो यहाँ पे तो 10 का इंफॉर्मेशन इसको पता है, पर इस राउटर को 50 और 40 नहीं पता। नहीं पता ना? क्लियर है? तो जब इनकी इंफॉर्मेशन इसको बतानी होगी तो हमें क्या करानी पड़ेगी? राउटिंग। क्लियर हो गया अभी? मतलब अगर हमारे यहाँ पे एक राउटर है हाँ और ऊपर वाले फ्लोर पे एक है तो हाँ हमें कराने की जरूरत है। हाँ, तब कराने की जरूरत है। और आउटसाइड ऑफ दिस बिल्डिंग तो उसके लिए भी जरूरत है। उसकी भी जरूरत है। सिर्फ बेस्ट पाथ देने की जरूरत है। हाँ, बेस्ट पाथ बताएं, क्योंकि आपका डेटा जाएगा कैसे आपको बताना पड़ेगा ना। वहां तक मैं जाऊंगा कैसे? जैसे मुझे जाना है दिल्ली, मुझे लाल किला जाना है, ठीक है? मुझे कहाँ जाना है? लाल किला। ये मेरा एरिया, मैं इस एरिया में कहीं भी जा सकता हूँ, इस फ्लोर में कहीं भी जा सकता हूँ, क्योंकि ये सारे मुझे नॉन में है, सारे पता है। पर लाल किला के पास एक ऑफिस है, वो मुझे नहीं पता। तो अगर मुझे वहां पे जाना है तो किसी ना किसी को तो मुझे लोकेशन बताना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो मुझे वहां तक लेकर जाना पड़ेगा ना। ऐसे तो मैं जा नहीं सकता। वैसे ही एक राउटर मतलब ये पूरी आपकी बिल्डिंग है, दूसरी राउटर आपकी दूसरी बिल्डिंग है, तो दूसरी बिल्डिंग में आप ऐसे जा नहीं सकते। आपकी ही तो ऑफिस है ना, कनेक्टेड तो है ना वो आपसे, लेकिन आप जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि जाना कैसे है। तो उसको बताने के लिए हमें क्या करानी पड़ती है? राउटिंग। यानी किसी न किसी को साथ में भेजना पड़ेगा, या तो आपको लोकेशन शेयर करना पड़ेगा कि इधर से आ जाओ आप। क्लियर? समझ में आ गया अभी? कोई डाउट अभी किसी को नहीं है? तो नेटवर्क लेयर का काम क्या है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई थी कि जो भी सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डेटा जा रहा है उसको क्या प्रोवाइड करा देना? बेस्ट पाथ। अब ये कैसे बेस्ट पाथ प्रोवाइड करना है, तो थोड़ा सा एग्जांपल और ले लेते हैं और भी कंफ्यूजन आपको दूर कर देते हैं हम। तो एक राउटर है और ये दूसरी राउटर से कनेक्टेड है। चल जा भाई, ठीक है? क्लियर है? अभी यहाँ पे हमने स्विच लगा रखा है, यहाँ पे भी हमने एक स्विच लगा रखा है। क्लियर है? यहाँ पे भी हमारे पीसी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी हमारे पीसी कनेक्टेड है। क्लियर है? अब मैं इस पीसी से इस पीसी तक जाना चाहता हूँ, तो मेरा डेटा पहले यहाँ से राउटर पे आएगा, मेरे राउटर से इस राउटर पे आएगा, इस राउटर से फिर इसके पास आएगा। ऐसे ही आएगा, और कोई तो ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन इस राउटर को पता होना चाहिए कि अगर मेरा डेटा इधर जाएगा तो इस राउटर को पता होना चाहिए कि जाएगा कैसे। इस राउटर को तो पता होना चाहिए ना कि इधर मैं भेजूंगा कैसे। अब मैं कहता हूँ कि इसके पास एक और लिंक है, एक और लिंक है। क्लियर है? 3 लिंक है। एक लिंक था, उसको पता था कि मैंने इधर से भेजा। अब कितने लिंक है? 3। अब एक की स्पीड 10 Mbps की है, एक की 20 Mbps और एक की, समझ में आ रहा है? डेटा मेरा कहाँ पे गया? राउटर पे। अब राउटर के पास कितनी पाथ दिख रही है? 3। अब राउटर डिसाइड करेगा कि इसके पास भेजने के लिए तीनों में से बेस्ट कौन सा है। तो कौन सा बेस्ट माना जाएगा? 30 वाली। तो अब राउटर किससे भेजेगा? 30 वाले से। समझ में आ रहा है अभी? तो क्या बता रहा है कि नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डेटा जाएगा उसके लिए क्या प्रोवाइड करना? उसको बेस्ट पाथ। और बेस्ट पाथ होता कहाँ पे? राउटर में। कहाँ पे होता है? राउटर पे। क्योंकि राउटर क्या मेंटेन करता है? राउटिंग टेबल। और राउटिंग टेबल में जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है? बेस्ट पाथ की। इसके पास पाथ कितने है? 3 है ना, लेकिन बेस्ट किसको मान रहा है? 30 को। तो राउटिंग टेबल में किसकी इंफॉर्मेशन होगी? 30 की होगी। अगर 30 वाला लिंक हो गया डाउन तो फिर किसकी इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में आ जाएगी? 20 वाले की। क्योंकि 10 वाला कनेक्टेड है, लेकिन बेस्ट कौन सा है? 20 वाला। अब जैसे ही 30 का फिर कनेक्ट होगा, बेस्ट फिर कौन से माना जाएगा? 30 वाला। अभी क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है?
और ये पाथ डिसाइड कैसे करेगा, तो राउटिंग टेबल से। पाथ कैसे डिसाइड होगा, तो राउटिंग प्रोटोकॉल से, क्योंकि यही आपको बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे लाल किला जाना है, तो कोई तो मुझे बताएगा ना कि इधर से जाओ, या तो आप लोकेशन शेयर कर रहे हो, लोकेशन से आ जाओ, या तो मेरे साथ चलो। तो जो मेरे साथ चल रहा है वही क्या है, प्रोटोकॉल। वही क्या है, रिप। वही क्या है, ओएसपीएफ। वही क्या है, आईजीआरपी। अगर मुझे वो लिंक भी शेयर कर रहा है, तो शेयर तो वही कर रहा है ना, यानी रिप ही कर रहा है, ओएसपीएफ ही कर रहा है, आईजीआरपी ही कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी, कोई डाउट? आगे बढ़े, चलो। अब जैसे नेटवर्क लेयर पे आया, तो नवीन का काम क्या था? सर जी। इसमें बहुत सारी एल्गोरिथम होती हैं बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए, तो सर वो राउटर में इंप्लीमेंट होती हैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए? हाँ जी, एल्गोरिदम सारा प्रोटोकॉल्स की होती है। जैसे आपका रिप है, रिप के भी अंदर एल्गोरिदम काम करते हैं। ईआईजीआरपी है, ईआईजीआरपी के अंदर भी एल्गोरिदम काम करते हैं। ओएसपीएफ है, ओएसपीएफ के अंदर भी एल्गोरिदम काम करते हैं। तो जब हम प्रोटोकॉल पढ़ेंगे ना, तो उनके साथ साथ एल्गोरिदम भी पढ़ेंगे कि उसकी कौन सी एल्गोरिदम है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े, चलिए। तो जैसे नेटवर्क लेयर पे आया आपका डेटा, नेटवर्क लेयर पे आते ही आपका डेटा क्या बन गया, एक पैकेट। क्या बन गया, क्योंकि नवीन का काम क्या था, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस लगाना, यानी टू और फ्रॉम लगाना। तो नेटवर्क लेयर काम क्या कर रहा है यहाँ पे, आईपी एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन मेंशन कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब जैसे इन्होंने पैकेट कंप्लीट किए, अब ये पैकेट कहाँ पे चला जाएगा, डेटा लिंक लेयर के पास। ठीक है, दीपक का काम क्या था, मैक एड्रेस लगाना, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, डेटा लिंक लेयर। अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मल्टीपल राउटर लगे हैं, है ना? ठीक है, मल्टीपल राउटर लगा है। पीसी ए ने क्या ओपन किया, netexportindia.com। netexportindia.com इस क्लाउड के अंदर है, यानी कहीं दूर है ना? लेकिन मेरे कंपनी के अंदर काफ़ी सारे राउटर्स लगे हुए हैं। अब मैं चाहूँ तो netexportindia.com इधर से भी जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो netexportindia.com पर इधर से भी जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इधर से भी जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इधर से भी घूम के जा सकता हूँ। मल्टीपल पाथ है, लेकिन इसमें से बेस्ट कौन सा है, कौन प्रोवाइड करेगा हमें, राउटर। हर राउटर बताता रहेगा कि आपको इधर से नहीं इधर से जानी चाहिए, आपको इधर से नहीं इधर से जानी चाहिए। तो कौन बताएगा हमें, राउटर। क्लियर है? अब नेटवर्क लेयर पे आते ही आपका डेटा क्या बन गया, पैकेट। क्या बन गया, पैकेट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट हुआ, नेटवर्क लेयर पे आते क्या बन गया, पैकेट बन गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है आपको, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर हेडिंग डाले और लिखे।
हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। देखा डेटा लिंक लेयर क्या बता रहा है कि डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर। डेटा लिंक लेयर को कितने लेयर में डिवाइड किया गया है? 2 लेयर सब लेयर में डिवाइड किया गया है। पहला है LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल, इट टॉक अबाउट WAN प्रोटोकॉल, एग्जांपल के लिए PPP, HDLC और फ्रेम रिले। यानी ये जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं ये WAN प्रोटोकॉल के लिए है, यानी ISP के एंड पे यूज होते हैं। और दूसरा है मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी हमारी जो सिस्टम में यूज होती है, ठीक है। क्या बता रहा है कि इट इज टॉक अबाउट अ फिजिकल एड्रेस, ये किसकी बात कर रहा है? फिजिकल एड्रेस की बात कर रहा है। इट इज अ 48 बिट एड्रेस, और ये कितनी की एड्रेस होती है? 48 बिट की एड्रेस होती है। 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर और 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिडक्शन, एक क्या कर रहा था? एरर करेक्शन, और एक क्या कर रहा है? एरर डिडक्शन। एरर करेक्शन कहाँ पे हो रहा था? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। कहाँ पे हो रहा था? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और एरर डिडक्शन कहाँ पे हो रहा है? डेटा लिंक लेयर पे। वो एरर को करेक्ट कर रहा था और एरर को डिडक्ट कर रहा था, क्योंकि दीपक का काम क्या था? पैकेट चेक करना, खुला तो नहीं रह गया, फटा तो नहीं है। ये डिडक्ट कर रहे हैं ना, करेक्ट नहीं कर रहे, ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फटा है कि नहीं। फटा है तो वापस भेज दो, मैं सही नहीं करने वाला। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर क्या चेक कर रहे थे? करेक्ट। सीक्वेंस नंबर नहीं है तो लगाओ, सही मेरा। पर ये क्या कर रहे हैं? डिडक्ट, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर क्या कर रहा है? डिडक्ट भी कर रहा है। उसके बाद क्या बता रहा है कि डिवाइस वर्किंग ऑन डेटा लिंक लेयर और स्विच ब्रिज और NIC। एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क लेयर में एक पॉइंट छोड़ दिया था क्या? यहाँ भी डिवाइस का नाम लिखना था, ठीक है। लिखा है, ठीक है राउटर इज ए नेटवर्क लेयर डैश लिखा है, ठीक है। लिखा है ना आप लोगों ने? तो क्या बता रहा है कि इस लेयर पे जो हार्डवेयर डिवाइसेस काम करती है वो कौन कौन सी डिवाइसेस काम करती है? आपका स्विच काम करता है, आपका ब्रिज काम करता है, आपका NIC। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्विच कौन सी लेयर की डिवाइस है, तो लेयर 2 की डिवाइस है, क्लियर है। NIC कौन सी लेयर की है? लेयर 2 की। ब्रिज कौन सी लेयर की है? तो लेयर 2 की। समझ में आ रहा है? लेयर 3 नहीं कह सकते। हाँ, लेयर 3 स्विच भी आता है जिसको हम मल्टी लेयर या MLS स्विच बोलते हैं, ठीक है, या स्मार्ट स्विचेज के नाम से भी जानते हैं उसको, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? अभी हम डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं, तो डेटा लिंक लेयर बता रहे हैं कि इसको 2 सब लेयर में डिवाइड किया गया है। पहला LLC, दूसरा मैक। LLC मतलब लॉजिकल लिंक कंट्रोल, इट इज टॉक अबाउट WAN प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये CCI CCNP की बात, CCI की बात है और CCNP की बात है, ठीक है। दूसरा है मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको हमने आपको अच्छे से ब्रीफ करके पिछली क्लासेस में भी बताया था। जब मैं NIC पढ़ा रहा था तब एक एक चीज़ें बताई थी। और फिर क्या बता रहा है कि इट इज टॉक अबाउट अ फिजिकल एड्रेस, और ये फिजिकल एड्रेस है, इसको हम फिक्स एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। और ये 48 बिट होता है। अगर बिट को बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने बाइट का हो जाएगा? 8 बिट इक्वल टू कितने बाइट? 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। कितने होते हैं? 1 बाइट। 8 बिट इक्वल टू, हाँ 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो 48 बिट इक्वल टू कितने बाइट? डिवाइड कर देंगे 8 हाँ से। हाँ, कितने? 6 6 है ना? कितने? यानी जो मैक एड्रेस होता है वो कितनी बाइट की होती है? 6 बाइट की होती है। समझ में आ रहा है? जिसमें से 3 बाइट वेंडर देता है और 3 बाइट आईना देता है ना। यानी अगर इसको डिजिट में समझे तो 6 डिजिट आईना प्रोवाइड करता है और 6 डिजिट वेंडर प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये क्या बता रहा है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। किसमें होता है ये? हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल मतलब जिसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर। अल्फाबेट मतलब कहाँ तक? A से लेकर F तक, और न्यूमेरिक 0 से लेकर 9 तक। इसको बाद में प्लीज
बाद में ठीक से समझा देना। हाँ बताओ आप, अभी बाद वाली तो बाद में रह जाते हैं, अभी मतलब बताओ। बाद में वो जब आप ये पढ़ाओगे ना बिट बाय सब नेटिंग में, हाँ वहाँ पे तो और बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, वहाँ तो मैं कन्वर्ट करना बताऊंगा। IPv6 में जब आता है तो ठीक है। मुझे समझ नहीं आता वो। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो हेक्साडेसिमल नंबर में वो कौन सी है आपकी आईपी एड्रेस, जैसे अभी इन्होंने बोला कि IPv6 वो भी हेक्साडेसिमल नंबर में ही है। क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसका काम क्या है, एरर को डिटेक्ट करना, ना कि करेक्ट करना। ठीक है, जैसे दीपक का काम था चेक करना। और यहाँ पे जो डिवाइस काम करती है वो कौन सी डिवाइस काम करती है, स्विच, ब्रिज और NIC। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी किसी को और? क्योंकि दीपक का काम क्या था, फिजिकल एड्रेस लगाना। क्लियर है। और ये डिवाइस किस पे काम करता है, स्विच मैक एड्रेस पे काम करता है, ब्रिज मैक एड्रेस पे काम करता है, NIC मैक एड्रेस पे काम करता है। यानी इस लेयर पे जो काम होती है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैक एड्रेस के रिगार्डिंग दी गई है। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। अब जब दीपक ने चेक कर लिए तो जी सर जब ट्रांसपोर्ट लेयर में एरर करेक्शन हो गया तो फिर डेटा लिंक लेयर में डिटेक्शन की जरूरत नहीं है ना? हाँ, है ना। एरर करेक्शन का मतलब कि मैंने एक लेटर लिखा, लेटर में मुझे कुछ पॉइंट छूट गया था, तो फिर मैंने उस पॉइंट को फुलफिल कर दिया, यानी लेटर मेरी करेक्ट हो गई। अब हमने लिफाफे में डालकर भेज दिया, आगे हो सकता है लिफाफा फटा हो तो हाँ, यस। आ गया। क्लियर हो गया इतना? चलिए, अब उसके बाद दीपक जैसे इस पे मैक एड्रेस फिक्स करते हैं, अब ये क्या बनता है, एक फ्रेम, यानी पूरी पैक हो गई है ना, पूरी क्या हो गई, सील्ड हो गई हो, पूरी फ्रेम बन गई हो। यानी जैसे डेटा लिंक लेयर पे आपका डेटा आता है, वो किस में चेंज हो जाता है, एक फ्रेम में। और जब फ्रेम हो गया तो रेडी टू शिप, शिप के लिए क्या हो गया, रेडी हो गया ना। तो अब किसके पास जाएगा वो, फिजिकल लेयर पे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप फिजिकल लेयर। ठीक है। सर जी जैसे अगर मतलब टेक्निकली अगर समझा तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसने एरर को करेक्ट किया, मतलब अगर सीक्वेंस, अगर किसी भी पैकेट का सीक्वेंस छूट गया है तो रह गया है तो दूसरी बार में लगा देगी। हम्म और जो डेटा लिंक लेयर है वो ये चेक करेगी कि जो सेंडर ने डेटा भेजा है वही डेटा है कि कोई और डेटा है, ऐसे हाँ सर? जी, हाँ ऐसे भी बोल सकते हो आप। जो ओके। सेंडर ने डेटा भेजा है, यानी जो ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बीच में चेंज भी हो गया हो किसी लेयर पे, या पैकेट खुला। मैंने पैकेट खुला का एग्जांपल इसलिए दिया कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए कि काम क्या कर रहा है ये एक्चुअली में। आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो सेंडर ने डेटा सेंड किया है और इस लेयर पे आया है, तो वही वाला पैकेट है या नहीं, हो सकता है ये पैकेट तो चेंज नहीं हो गया है। यस।
हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब फिजिकल यानी पियून का काम क्या था, सिर्फ पैकेट को ले जाकर दे देना, और चाहे उसके पास जो भी चीजें हो, साइकिल से जाना, बस से जाना, यही था, है ना। तो फिजिकल लेयर क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्रोड्यूस चेक data will be converted into binary 0 or 1. Data will be in the form of electric pulse if it is coaxial or twisted pair cable, and in the form of light if it's fiber optical cable. क्या बता रहे हैं कि जो भी डेटा इसके पास है, कौन से लेयर के पास, फिजिकल लेयर के पास, तो सबसे पहले उसको चेक करता है डेटा को कि डेटा है कैसे, ठीक है। फिर उस डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि जो भी डेटा हमारी ट्रांसमिट होती है वो बाइनरी में ही होती है, क्योंकि जो हमारे डिवाइस है वो एक ही लैंग्वेज समझते हैं। कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, 0 और 1 बाइनरी, क्लियर है। फिर चेक करता है फिजिकल लेयर कि जो मैं डेटा बाइनरी में कन्वर्ट किया इसको मैं लेकर जाऊंगा तो क्या मुझसे कनेक्टेड कोएक्सियल केबल है, क्या मुझसे कनेक्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, क्या मुझसे कनेक्टेड फाइबर ऑप्टिकल केबल है। अगर ट्विस्टेड पेयर केबल कनेक्टेड है, कोएक्सियल केबल कनेक्टेड है, तो उस 0 1 को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज करके लेके चला जाएगा, क्लियर है। अगर वहां पे फाइबर ऑप्टिकल केबल कनेक्टेड है तो उसी 0 1 को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके चला जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। नीचे क्या बता रहा है कि डिवाइस वर्किंग एट फिजिकल लेयर आर हब, रिपीटर्स, केबल और मॉडम। और यहाँ पे जो हार्डवेयर डिवाइसेस काम करते हैं वो कौन से काम करते हैं, आपके हब। तो अब तो हब है ही नहीं, अब क्या चलता है, स्विच। रिपीटर कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा अभी भी, केबल यूज में है, मॉडम भी अब नहीं है, क्लियर है। तो ये सारे डिवाइसेस कौन से लेयर पे काम करते हैं, आपके 1 पे, यानी फिजिकल लेयर पे, क्लियर है। 7 के 7 लेयर आपने पढ़ा, कहीं भी किसी को डाउट है अभी, क्लियर है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से लेयर पे किस चीज की टैग लगती है। जैसे कैसे पता चलेगा हर लेयर को कि ये जाना कहाँ पे है, इसकी एड्रेस क्या है, कैसी इनकी हेडर लगती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जो इसमें दिया है इससे मैं थोड़ा सा अच्छे से, ये देखे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया उसने। हाँ बोलिए। हाँ तो दूसरे राउटर से कनेक्ट कर रहा है, डेटा सेंड कर रहा है, जैसे बेस्ट पाथ जब सिलेक्ट होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं, कितना भी डिवाइस से कनेक्टेड है, क्योंकि हर डिवाइस का फिजिकल एड्रेस अलग होगा, है ना। हर डिवाइस का फिजिकल एड्रेस अलग होगा और उसका आईपी एड्रेस भी अलग होगा, सेम नहीं होगा। अगर सेम होगा तो आपको मैसेज दे देगा नेटवर्क में आईपी कन्फ्लिक्ट। आईपी कन्फ्लिक्ट का मैसेज आपके पास भी शो करेगा, उसके पास भी शो करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी दोनों लोग की आईपी क्या और ये कन्फ्लिक्ट। ना ही वो ढंग से नेटवर्क में काम कर पाएगा ना वो कर पाएगा, चलिए रे चले। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे फिजिकल लेयर पे है, यहाँ पे स्विच मान के चले, हब है, फिजिकल लेयर पे है, वो बिट्स में चेंज हुआ और डेटा क्या हो गई आपके, ट्रांसमिट हो गई। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपका डेटा आया, बिट्स में चेंज हुआ, फिर बिट्स में दूसरे साइड गया, फिर पैकेट्स में आया, फिर सेगमेंट हुआ, यानी जो सेगमेंटित होकर पहुंचा ना नेटवर्क लेयर के पास, फिर जैसे यहाँ पे गया ट्रांसपोर्ट लेयर ने फिर से मर्ज करके क्या कर दिया, एक बना दिया, तो डेटा ही हो गया, लेयर समझ में आ रहा है। फिर डेटा सेशन लेयर पे, डेटा रिप्रेजेंटेशन लेयर पे और डेटा एप्लीकेशन लेयर पे, क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन मैं एक इससे अच्छी फिगर दिखा रहा हूँ, आप लोग को उसको बनाना है, इसको नहीं बनाना है। इसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऊपर पीछे है, आप समझ लेना है ना, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि आपको दिख जाए सारी चीज़ें। ठीक है ना, ऊपर पीछे है, क्लियर है। 7 लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल।
एप्लीकेशन लेयर पे आपका डेटा ही है, प्रेजेंटेशन लेयर आपका डेटा ही है, सेशन लेयर आपका डेटा है, क्योंकि ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में हो रहा है। क्लियर है? जीमेल ओपन किया, मेल टाइप किया, कोई पिक्चर अटैच किया, सारा कहाँ पे हो रहा है, आपके जीमेल पे। क्लियर है? जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका डेटा आता है, डेटा ही है आपका, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड कर रहा है कि इसको भेजना किससे है। तो इसने क्या बोला कि जो डेटा मेरे पास रिसीव हुआ है इसको टीसीपी से भेजना है, क्योंकि जो आया है वो मेल है, मेल है यानी मैसेज है, तो किससे भेजना है हमें, इसे टीसीपी से। तो डेटा के पास एक हेडर लगा दिया, किसका, टीसीपी का हेडर लगा दिया, और क्या कर दिया, उसको सेगमेंट कर दिया। क्लियर है? जैसे ही आपका डेटा नेटवर्क लेयर पे आएगा तो नेटवर्क लेयर को पता है कि टीसीपी का हेडर लग के आए, यानी ये जाएगा ही टीसीपी से। इसने अपना हेडर लगा दिया, किसका, आईपी का हेडर। हेडर का क्या मतलब है, प्रोटोकॉल। हाँ, प्रोटोकॉल, ये कि ये टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करेगा, यानी ये गारंटी वाली सर्विस है, ये गारंटी के साथ जाएगी। स्लो होगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन पूरा डेटा जाना चाहिए सिक्योर। हाँ जी, क्लियर है? और फिर क्या बनी है, यहाँ पे एक पैकेट बन गया। अब जैसे ही ये डेटा लिंक लेयर पे आया तो डेटा लिंक लेयर सबसे पहले एक टैग लगा दिया है। कौन सा टैग लगा दिया है, FCS का। FCS का फुल नेम क्या होता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस, क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे आते ही क्या बनेगा, वो फ्रेम, यानी सबसे पहले उस फ्रेम को चेक करेगा, क्योंकि ये डिडक्ट कर रहा है ना, क्या कर रहा है, डिडक्ट, एरर डिडक्ट कर रहा है ना, देख रहा है फटा तो नहीं है ना, या जो डेटा एक्चुअल है वही वाला है, ये दूसरा है। क्लियर है? तो इस फ्रेम को चेक करने के बाद सबसे पहला टैग लगाता है कि ये फ्रेम चेक हो चुका है। FCS का फुल नेम क्या होता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस, यानी हर एक सीक्वेंस नंबर से हमने इसको कर लिया है फ्रेम। ठीक है, डेटा ही है आपका, इसको भी पता है कि TCP से ही जाएगा, IP का हेडर ये है, यानी इस एड्रेस पे जाएगा। लोकेशन क्या है, ये वाली है, मैक एड्रेस लगा दिया कि इस वाले एड्रेस पे ही जाने चाहिए। क्लियर है? और क्या बना दिया इसने, एक फ्रेम बना दिया। और फ्रेम बनाने के बाद कहाँ पे आ गया, फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर पे क्या होता है, डिजिटल सिग्नल्स में चेंज, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, लाइट के फॉर्म में है तो लाइट के फॉर्म में, लेकिन पहला किस में चेंज होगा, बाइनरी में। क्लियर है? तो आप इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि आपको याद रहे।
हो गया। आपको मैंने टॉपिक दिया था पढ़ने के लिए टीसीपी आईपी। अब आप बता सकते हैं कि टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल में डिफ क्या दिखा आपको? दिया था ना पढ़ने के लिए, तो आप लोग बताएं। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और रिलायबल होता है और यूडीपी रिलायबल नहीं है, कनेक्शन लेस है। टीसीपी आईपी मॉडल दिया था हमने पढ़ने के, टीसीपी नहीं, टीसीपी आईपी मॉडल। हाँ बताइए। हाँ देखिए हमने टाइम काफ़ी दिया है, 2-3 दिन टाइम दिया है पढ़ने के लिए, है ना, तो पढ़ना पड़ेगा। अब तो अब मैं पूछना स्टार्ट, पहले तो मैं टॉपिक दे रहा था, अब पूछना स्टार्ट करूंगा क्योंकि जितना टॉपिक दिया वो धीरे धीरे आएगा। टीसीपी में 7 लेयर्स होती हैं। नहीं, टीसीपी में वैसे 5 लेयर्स होती हैं। हाँ कहीं 4 कहीं 5 दोनों देखने को तो मिलेगा। ये जो फर्स्ट 3 हैं वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की होती हैं, फिर ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क एंड डेटा लेयर। अच्छा, टीसीपी आईपी मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर को किस नाम से जानते हैं? प्रोसेस जी, सेगमेंट लेयर। होस्ट टू होस्ट किसके नाम से जानते हैं? देखिए पढ़ना पड़ेगा, है ना। अभी मैंने सिर्फ इसलिए ओएसआई मॉडल आपका सिलेबस का पार्ट नहीं था। अगर आपने कोर्स कंटेंट देखा होगा, जैसे आप बोल रहे थे कि मैंने देखा हुआ है, तो आप उसमें ओएसआई मॉडल नहीं मिलेगा आपको किसमें? आपके कोर्स कंटेंट में, क्योंकि सिस्को ने हटा दिया है। ओएसआई मॉडल हाँ जी, नहीं रखा है, अब क्या रखा है? टीसीपी आईपी मॉडल रखा है। TCP ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या दिया था आपको पढ़ने के लिए, टीसीपी आईपी मॉडल, क्योंकि अगर मैं टीसीपी मॉडल पढ़ाता तो सिर्फ 4 ही लेयर बताता, 7 लेयर नहीं बताता मैं आपको। सही में रहा है, क्लियर है इतना? तो हमने 7 के 7 लेयर क्यों पढ़ा है? क्योंकि आपको पूरी डिटेल्स में पता होना चाहिए कि हमारी पैकेट जा कैसे रही है और ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। क्लियर है? सही में रहा है? हाँ, थोड़ा सा ऑनलाइन भी पूछ ले, कल तो ये सब लोग अटेंड थे ना। एनएमएस टीसीपी आईपी पढ़ा आपने, 3 दिन का टाइम था। यस सर, थोड़ा बहुत पढ़ा है। थोड़ा बहुत। गौरी आपने पढ़ा, 3 दिन का टाइम था। यस या नो? मेरी तो आवाज वो आ रही है? मैं नहीं थी उस क्लास में, उसका क्लासेस मुझे देखना है। कल क्लास आप अटेंड की थी? यस सर। तो कल भी बोला था मैंने पढ़ने के लिए, है ना, कल बोला था ना, रिकॉर्डिंग में भी लिख दिया था मैंने, ये भी बोला था कि मैं रिकॉर्डिंग में ही लिख रहा हूँ कि अगर कोई वीडियो भी देखेगा तो उनको पता चल जाएगा। ठीक है। खुशबू आपने पढ़ा था टीसीपी आईपी? नो सर। क्यों? सर अभी पहले की वीडियो देखनी थी, इसीलिए नहीं पढ़ा था। तो आपने पहले वाली वीडियो एक भी देखा था? अभी तो नहीं देखा सर। एक भी वीडियो भी नहीं देखा, टीसीपी आईपी भी नहीं पढ़ा, तो पहले वाली वीडियो कब देखना है आपको? ये वाली जो कल वाली वीडियो थी वो दोबारा देखी थी, वो थोड़ा थोड़ा आईपी में कंफ्यूज हो रही थी तो इसीलिए। तो आईपी देखना था तो पीछे वाले, अभी तो आईपी हमने पढ़ाया नहीं है ना, आईपी नहीं इसके सर, बाद ही स्टार्ट होगा। मैं जब टॉपिक दे रहा हूँ जिसको उसको पढ़ना पड़ेगा अभी, है ना, जितना मैं टॉपिक दे रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि वो सारे के सारे चीजें आगे मैं पूछूंगा। मैं अभी दे रहा हूँ क्योंकि अब पढ़े, मैं आगे चल को उस चीज को। हेलो, ठीक है, आज मंगा देंगे, आज पक्का। आज सामान भी लाने जाने हैं ना। ठीक है। गौरी आपने एक भी वीडियो पढ़ा पीछे से क्लास की? तो सर अभी तो नहीं। एक भी नहीं पढ़ा, टॉपिक भी नहीं पढ़ा, ऐसा क्यों? तो आज देखूंगी। देखो अभी आप नहीं पढ़ोगे आप, तो आगे चल के काफी मुश्किल होगा और काफी सारी चीजें समझ में नहीं आएगी और काफी सारे डाउट क्रिएट होगा। ठीक है ना।
तो अभी से आप पेंडिंग में कोई चीज़ें मत रखने की कोशिश करो। पेंडिंग में आप जब भी कोई चीज़ रखोगे आप, तो क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। तो पेंडिंग वाला माइंड में हिट करता रहेगा कि पिछली क्लासेस में क्या था। ठीक है, तो पेंडिंग मत रखो। आज से आपको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। 3 वीडियो छूटी है, 3 दिन में चाहो तो कंटिन्यू देख के खत्म कर सकते हो अपने क्लासेस। फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप इसको कंप्लीट कर लेना। मंडे को कोई ये नहीं कहेगा कि ये मैंने नहीं पढ़ा। और मैं टेस्ट चेक भी करूंगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि मैं उन्हीं वीडियो में से पूछूंगा भी आप लोगों से। ठीक है, तो फिर बहाना नहीं हो पाएगा ना कि मैंने ये वीडियो सर पढ़ा था, आज जब मैं पूछूंगा तो बोलना कि मैंने नहीं पढ़ा था ये। तो ऐसे मैं चेक भी करूंगा कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, ओके। चलो। तो हम आगे बात कर रहे थे ओएसआई मॉडल की। तो हमने टीसीपी आईपी मॉडल दिया था पढ़ने के लिए। एनिमेस आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ बताएंगे? यस सर, ये ओएसआई मॉडल जो है थियोरेटिकल मॉडल है और टीसीपी आईपी प्रैक्टिकली यूज होता है आज की तारीख में। और जी, ओएसआई और मॉडल का एडवांस वर्जन है टीसीपी आईपी मॉडल। हाँ जी, और इसमें 4 लेयर्स होती है, और जैसे एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर। और हाँ सर, अभी तो इतना ही। अभी इतनी बड़ा देखो मेहनत करना पड़ेगा ना, है ना। हाँ मैं पहली क्लास से चिल्लाते हुए आ रहा हूँ। देखो, मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उससे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि मैं इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि आपको आउट ऑफ सिलेबस भी चीजें मुझे पढ़ानी है। क्योंकि सिस्को ने काफी सारे सिलेबस से बाहर कर दिए, लेकिन मुझे उसको भी पढ़ानी है, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। पर आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। क्यों मेहनत करना पड़ेगा? क्योंकि आपके सिलेबस में 80% थ्योरी है ना। लेकिन पढ़ेंगे थ्योरी कितनी परसेंट? 20%। लेकिन मैं उसको किस में कन्वर्ट करके लेके जा रहा हूँ? प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना मैं उसको 80% में। तो आपको भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है? तो मेहनत करना है, इतनी से काम नहीं चलेगी, है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर कि पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। ऐसी तो आदत नहीं है ना किसी की कि पढ़ने के बाद भूलने वाला। सबकी है ऐसे नहीं है नहीं नहीं, ऐसा क्यों होता है? रीजन है ना इसका होने का। हम 5 साल 10 साल पहले मूवी देखते हैं, स्टोरी याद रहती है, एक्टर और एक्ट्रेस की नाम भी याद रहते हैं, कैसा सीन था, कहाँ पे क्या फाइटिंग हो रही थी, सब याद होता है। पर अभी हम बुक पढ़ते हैं, अभी भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा? तो बात ये है ना। तो वो सारी चीजें हमें भी याद रखना पड़ेगा कि वो चीज हमारी कहाँ पे फोकस होती है, हमें कैसे सारी चीजें कैप्चर हो जाती है। और जब हम पढ़ते हैं तो हमारी चीजें कैप्चर क्यों नहीं होती, हम क्यों नहीं उस चीज को समझ पा रहे। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। क्लियर है? तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब थोड़ी सी क्लासेस अब चेंज होती रहेगी। अब मोड, उसका मोड चेंज होगा क्लासेस का, है ना। अभी तक हम बेसिक में लेकर चल रहे थे, बिल्कुल जीरो क्लासेस से स्टार्ट करें। अब थोड़ी सी एडवांस लेवल पे चलेंगे, क्योंकि जैसे आईपी एड्रेसिंग स्टार्ट होगा, अब समझ लेना कि आपकी आईपी एड्रेसिंग स्टार्ट होती है, एडवांस लेवल की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए हम लोग। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी तक तो हम लोग बच्चों वाली पढ़ाई कर रहे थे। नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या है, लाइन कार्ड क्या है, राउटर क्या है, स्विचेज क्या है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें है ना। लेकिन आईपी एड्रेसिंग जैसे ही स्टार्ट होगा, अब थोड़ा सी ऊपर स्टार्ट कर लेंगे, है ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टीसीपी मॉडल। आप लोगों ने नहीं पढ़ा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास मंडे से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ओएसआई मॉडल को। टीसीपी आईपी मॉडल तो अभी 10 मिनट में हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ओएसआई मॉडल में ही सारा चीज़ें कवर करा दिया हमने, है ना। आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आईपी एड्रेसिंग। मंडे के दिन हम क्या स्टार्ट करेंगे? आईपी एड्रेसिंग। जिन्होंने टीसीपी आईपी मॉडल नहीं पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ लेंगे, फिर समझ लेंगे। लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक आपको टीसीपी आईपी मॉडल बताने वाले हैं, ठीक है। चल, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, टीसीपी आईपी मॉडल। आप पंकज भाई? हाँ, ठीक।
क्लियर है? क्या हेडिंग डाला आप लोगों ने? टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल में डिफरेंस क्या है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का पर्पज सेम ही था। किसके लिए? कम्युनिकेशन कराने के लिए। ठीक है। टीसीपी आईपी मॉडल से भी पहले, ओएसआई मॉडल से भी पहले जो कम्युनिकेशन करने के लिए लेयर डिजाइन किए गए थे वो टीसीपी आईपी मॉडल ही था। टीसीपी आईपी मॉडल का डेट जो देखने को मिलता है ये भी फिक्स नहीं है, 1970 का डेट मिलता है, 1970 का डेट मिलता है। और ओएसआई मॉडल कब हुआ? 1984 या 1974, उससे पहले का डेट है ना। क्लियर है? लेकिन जब टीसीपी आईपी मॉडल डेवलप हुआ था तो उसको सबसे पहले यूएस के डिफेंस सेक्टर में यूज किया गया था। समझ में? कहाँ पे यूज किया गया था? डिफेंस सेक्टर में यूज किया गया था। और वहां पे जब सक्सेसफुली रन हुआ तो उसका दूसरा नाम दिया गया था क्या? डीओडी मॉडल, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल। समझ में आ रहा है? इंटरव्यूअर पूछता है कि टीसीपी आईपी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं हम? डीओडी मॉडल के नाम से जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इतना भी समझ में आ रहा है? यानी सबसे पहले ये यूज कहाँ पे हुआ था? यूएस के डिफेंस सेक्टर में। उसके बाद ओएसआई मॉडल डेवलप हुआ था। तो जो आपका टीसीपी आईपी मॉडल था ये पब्लिकली नहीं था, यानी पब्लिक में इसे कोई लोग यूज नहीं करते थे, ये सिर्फ डिफेंस सेक्टर में यूज होता था। जब ओएसआई मॉडल डेवलप हुआ उसके बाद फिर टीसीपी आईपी मॉडल डेवलप हो अप्लाई हो गया कहाँ पे? पब्लिक के लिए भी, और उसको प्रैक्टिकल सेशन में डाल दिया गया और टीसीपी आईपी को ओएसआई मॉडल को थियोरेटिकल सेशन में डाल दिया गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? कोई डाउट किसी को? नहीं, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को लिखना होगा, तो मैं कुछ कट कर देता हूँ, सिर्फ उसको नहीं लिखना, बाकी सब कुछ लिखना है। हेडिंग डाल लेंगे TCP/IP एंड डॉट मॉडल, और दोनों साइड फिगर बना लेंगे और इसको लिख लेंगे।
हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलो इसको समझते हैं। क्या बता रहा है यहाँ पे, द डॉट मॉडल एंड द ओएसआई रेफरेंस मॉडल, चाहे वो ओएसआई रेफरेंस मॉडल हो चाहे वो डॉट मॉडल हो। क्या बता रहे हैं, एज यू कैन सी द टू आर सिमिलर कॉन्सेप्ट बट ईच है डिफरेंट नंबर ऑफ लेयर विद डिफरेंट नेम। दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ की है, उसकी नेम की और उसकी लेयर की। सही में रहा है? कोई क्लियर? जी सर बताइए। आज ऑफ है ऑफिस में? किस चीज़ का आज ऑफ है? अच्छा वीक ऑफ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किसकी थी, सिर्फ और सिर्फ ये आप कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है, प्रैक्टिकल्स के लिए, और ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है, थ्योरेटिकल के लिए, सिर्फ इतना है। लेकिन सबसे पहले डेवलप कौन सा हुआ था, ओआई या ये कौन सा, टीसीपी आईपी मॉडल। सबसे पहले कौन सा डेवलप हुआ था, टीसीपी आईपी मॉडल। कब डेवलप हुआ था ये, 1970 में, और इसको यूज कहाँ पे किया गया था, डिफेंस में, समझ में। और ओएसआई मॉडल 1984 में या 1974, दो डेट है, दोनों में से कोई फिक्स नहीं है। वैसे ही टीसीपी आईपी मॉडल का भी कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन मिलता क्या है, 1970। ठीक है, क्लियर है इतना अभी? अब टीसीपी आईपी क्या कहता है कि ये सिक्योर है। टीसीपी आईपी मॉडल क्या कहता है, ये सिक्योर है। ये सिक्योर कैसे है, क्योंकि जब भी ये डेटा ट्रांसमिट करता है, सबसे पहले सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक एक कनेक्शन स्टेब्लिश करता है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल कनेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल। और वर्चुअल कनेक्शन स्टेब्लिश कैसे होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं 3 वे हैंडशेक। क्या बोलते हैं उसको हम, 3 वे हैंडशेक। यानी जब टीसीपी आईपी के थ्रू कोई भी डेटा ट्रांसमिट होता है, तो टीसीपी आईपी सबसे पहले एक कनेक्शन स्टेब्लिश करता है जो वर्चुअल कनेक्शन होता है, और उस वर्चुअल कनेक्शन के अंदर जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, 3 वे हैंडशेक। ठीक है, तो अब उसके नीचे लिखेंगे आप 3 वे हैंडशेक। हाँ 1202। ठीक है, इसको बना ले और लिखे। कोई मिला उसमें एप्रोन का आपके पास साथ? हाँ हाँ, सिर्फ 63 में है एक बंदा, विकास सिंह नाम है शायद लड़के का, 63 में है एक बंदा।
दूसरे में होंगे, मतलब वो तो काफी बड़ा है ना, सबका सेक्टर अलग अलग अलग। हाँ हाँ अलग। तो उतना बटा हुआ है। शायद 63 में और भी 2 लोग हैं इसमें। बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है। हाँ, यहाँ से वहाँ तक मैच हो गया मैसेज ड्रॉप करूंगा, देखते हैं आपका। बाकी वो दोनों वही कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ हमारा है। हाँ, आपको नहीं पता भी चला ना, बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। उसी में नहीं, दूसरी कंपनी में चेंज कर दिया। कर लिए सर। एक मैनेजर का पोजीशन पे चला गया साई। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा जम रहा है। और दूसरा वो टीएल बन गया, टीम लीडर। इलेक्ट्रिक वाले में टेक्निकल पे हैं अभी। टेक्निकल सपोर्ट तो हाँ दोनों दोनों ही। साई फोन किया था, हमें लग रहा है कि ये 5-6 दिन हो रहा है। बोला सर ऐसे ऐसे हो गया, मैंने इंटरव्यू दिया और सीधा मैनेजर का पोजीशन है। मेरे अंडर में 10-12 जूनियर है। और इसी सेक्टर में या किसी नहीं नहीं, इसी में आईटी में ही है। हाँ एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। हाँ, अब उसका एक्सपीरियंस सब कुछ काउंट होगा। और ये जो तरुण है, ये टीएल बन गया उसी में। चेंज तो दोनों कर दिए, दोनों एक ही कंपनी में है। ब्रांच कंपनी एक ही है पर ब्रांच अलग अलग है। ब्रांच अलग है। काउंट होता है। एक पांड्यन आता था करके वो हाँ एनाइजर में पांड्या तो है ना, उसके साथ है। वही है। हाँ उसी में उसी में नहीं हुआ अभी तक। नहीं उसी में पांड्या के साथ एक और लड़का आता था, वो भी उसी में, दोनों ही कंपनी में। हाँ। हो गया। देखिए क्या बोल रहा है कि जब पीसीए पीसीबी को मैसेज कर रहा है, पीसीए किसको मैसेज कर रहा है, पीसीबी को, और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है हमारा, टीसीपी आईपी है ना। तो पीसीए पीसीबी को जब मैसेज किया तो मैसेज करने से पहले, यानी मेल भेजने से पहले, डेटा भेजने से पहले पीसीए ने पीसीबी को एक मैसेज सेंड किया जिसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज मैसेज। और सिंक्रोनाइज मैसेज के अंदर सीक्वेंस नंबर लगाकर भेजेगा वो 100। क्या भेजेगा, 100। किसके पास भेजेगा, पीसीबी के पास। जैसे ये सिंक्रोनाइज मैसेज 100 जाएगा किसके पास, पीसीबी के पास, तो पीसीबी उसको रिसीव करेगा और उसको बताएगा, एक्नॉलेजमेंट देगा कि जो आपने मैसेज भेजा था वो मुझे रिसीव हो गया है, लेकिन उसमें एक 1 प्लस कर देगा। क्या करेगा वो, 1 प्लस कर देगा, तभी तो उसको पता चलेगा कि उसको रिसीव हुआ है कि नहीं। तो ये भी एक सिंक्रोनाइज मैसेज सेंड कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसको एक्नॉलेजमेंट भी दे रहा है। देख रहे हैं आप, ये भी सेंड कर रहा है सिंक्रोनाइज मैसेज, लेकिन ये भी क्या दे रहा है, उसको एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। और अब ये जब मैसेज सेंड कर रहा है तो सीक्वेंस नंबर 300 लगा रहा है और एक्नॉलेजमेंट में 1 ऐड करके भेज रहा है। सिंक्रोनाइज तो भेज ही रहा है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट भी दे रहा है कि जो आपने 100 भेजा था, मैंने उसमें 1 ऐड करके आपको भेज दिया कि आपको पता चल जाए कि उसको रिसीव हो चुका है। क्लियर है। और फिर जैसे इसके पास आता है पीसीए के पास, तो कनेक्शन क्या कर दी जाती है, यहाँ पे स्टेब्लिश कर दी जाती है, क्योंकि अब पता चल गया कि जिसको मैंने भेजा है वो राइट पर्सन है, उसने मुझे रिप्लाई दे दिया, क्योंकि उन्होंने क्या ऐड करके भेज दिया 1। अब ये भी तो, इसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीसीए की, बी को भी बताए कि आपका भी मैसेज मिल गया, ये भी तो एक्नॉलेजमेंट देगा। तो इसने भी क्या भेज दिया, इसका तो रिसीव हो गया 100, अब ये क्या दे दिया, 300 में 1 ऐड करके किसको सेंड कर दिया, बी को। और ये कनेक्शन क्या हो गई आपकी, स्टेब्लिश। जब कनेक्शन स्टेब्लिश हो गई फिर आपकी डेटा की शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी को नहीं है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आईपी एड्रेसिंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग, आईपी एड्रेसिंग। तो आईपी एड्रेसिंग कल से स्टार्ट करेंगे। और जो आपका प्रैक्टिकल रह गया है केबल का, आज हम आपको प्रैक्टिकल करा देते हैं केबल का, ठीक है। तो अब जो टाइम बचा है इसमें प्रैक्टिकल कर लेंगे। बाकी जो ऑनलाइन वाले हैं, आप लोग जब आओगे तो आप मुझे बताना, फिर हम आपकी प्रैक्टिकल कंप्लीट करा देंगे, ठीक है जी।
ठीक है अनिमेश, आपको मैंने लिंक शेयर कर दिया, खुशबू आपको भी शेयर कर दिया, आप उसमें देख सकते हैं। अगर आप कभी भी इधर घूमते हुए कभी आ जाओ तो आप मुझे बता देना, सर मेरा प्रैक्टिकल रह गया था, आप प्रैक्टिकल करा दो, मैं प्रैक्टिकल करा दूंगा। ठीक है, ओके क्लियर है? ओके सर। चलो।